जैसी नदियों का निर्मल प्रवाह, ओंकारेश्वर महाकालेश्वर जैसे मंदिरों के घंटों की गूंज है, शंखनाद एवं कला संस्कृति के कुंज भरे पड़े हैं और हमारे महेश्वरी समाज के शिरोमणियों की कार्यस्थली है यह मध्यांचल। हमारे राष्ट्रीय महिला संगठन की भी अनुपम धरोहर है, अद्भुत शक्ति है, क्योंकि यह 5 प्रदेशों का संगम है और वो बड़े ही अपूर्व प्रदेश हैं। विदर्भ, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अतः मैं ज्ञानोदय की इस अद्भुत बेला में राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में आप सभी का अभिवादन करते हुए सर्वप्रथम हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती आशा जी महेश्वरी का स्वागत करती हूँ। पुनः निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमती कल्पना जी गगरानी, हमारी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ज्योति जी राठी जो मध्यांचल से है और संगठन का कुबेर का खजाना बड़ी सहजता के साथ संभाल रही हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री शैला जी, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, आप सभी का मधुर स्वागत करती हूँ। विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ आदरणीय रत्नी माँ को, जिनका आशीर्वाद सर्वदा हमें मिलता रहा है, हमारे साथ है। सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहनों को हृदय से नमन करती हूँ, जिनकी उपस्थिति हमारे बैठकों की शोभा बढ़ा रही है। बहुत हर्ष का विषय है। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। आदरणीय पद्मा दीदी, आदरणीय मनोरमा दीदी, आदरणीय गीता दीदी, आदरणीय विमला दीदी, आदरणीय सुशीला दीदी, जो मध्यांचल का गौरव है, जिनका मार्गदर्शन हमें सर्वदा मिलता रहा है। मैं समझती हूँ कि मीनार वही कामयाब है जिसकी नींव सुदृढ़ एवं ठोस हो, और हमारे अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन की कामयाबी का बहुत बड़ा श्रेय आप सभी अग्रज बहनों को जाता है, जिन्होंने अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व करते हुए समाज को सदैव एक नई दिशा प्रदान करी और संगठन को बीज से लहलहाता वटवृक्ष बनाया। आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन। स्वागत करती हूँ सभी राष्ट्रीय प्रभारियों का, विशेष रूप से कंप्यूटर व समिति की प्रभारी श्रीमती उर्मिला जी कलंत्री, महिला अधिकार उत्थान समिति की प्रभारी श्रीमती उषा जी मोहंता एवं व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति की राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती नम्रता जी बियानी का, जिनकी कार्यशैली एवं सुंदर संयोजन से आज हमारा महिला संगठन का नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। सभी सह प्रभारियों का भी विशेष रूप से स्वागत व अभिनंदन, विशेष सम्मान व अभिनंदन करती हूँ प्रिय ललिता जी मालपानी, जो ट्रस्ट की सचिव हैं, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तारा दीदी, पूर्व संयुक्त मंत्री पुष्पलता जी परतानी एवं हमारी मध्यांचल की उपाध्यक्ष श्रीमती मंगल वर्दा जी का व संयुक्त मंत्री उषा जी करवा का, 5 प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमती भारती राठी विदर्भ से, श्रीमती उमा काबरा गुजरात से, श्रीमती अनीता जावदिया पूर्वी मध्य प्रदेश से, श्रीमती वीना सोमानी पश्चिमी मध्य प्रदेश से व श्रीमती अमिता मुंदड़ा छत्तीसगढ़ से, सभी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, सभी प्रदेशों के सचिव, सभी सम्मान्य अति विशिष्ट बहनों का, मध्यांचल के सभी प्रदेशों के जिला, स्थानीय, तहसील स्तर पर नेतृत्व कर रही बहनों का, सभी सुधीजनों का, बस इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी के लम्हे पर हर पल निखार आए, आपकी जिंदगी के लम्हे पर हर पल निखार आए, गुलशन भी हो परेशान इस कदर बाहर आए, गुलशन भी हो परेशान इस कदर बाहर आए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका अभिनंदन करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मध्यांचल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती मंगल मर्दा का। मंगल जी अपने कार्य के प्रति, अपने कार्य, जय श्री कृष्णा मंगल जी, जय श्री कृष्णा दीदी, जय श्री कृष्णा दीदी, अपने कार्य के प्रति सदैव समर्पित रहती हैं। सबको साथ लेकर चलने की अद्भुत कला है आप में, बहुत ऊर्जावान है। पूर्व में मध्यांचल की संयुक्त मंत्री रही हैं, चेतना लहर कार्यकर्ता प्रशिक्षण में भी आप सहयोगी रही हैं। आपके लिए बस यही कहना चाहूंगी कि इस कर्म भूमि में फल पाने को श्रम सभी को करना पड़ता है। इस कर्म भूमि में फल पाने को श्रम सभी को करना पड़ता है। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है,
ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, मंगल सा रंग हमें भरना पड़ता है, मंगल सा रंग हमें भरना पड़ता है। प्रिय मंगल जी मर्दा, सादर आमंत्रित करती हूँ और जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दीदी, मध्यांचल में आप सबका स्वागत है। बिल्कुल, थैंक यू। सभी को जय श्री कृष्ण, जय महेश। इतनी सारी रौनक आज यहाँ देखकर, इतनी सारी रौनक आज यहाँ देखकर मौसम भी भरमाया है। सबके सानिध्य का सुवर्ण अवसर हम सबको हर्षाया है। एक एक शब्द हमारा आपके लिए पिरोया है, एक एक शब्द हमारा आपके लिए पिरोया है। स्वीकारो ये पुष्प हमारे, जिसमें प्यार और अपनत्व समाया है, जिसमें प्यार और अपनत्व समाया है। पूर्वांचल से शुरू होकर मध्यांचल में यह ज्ञान योग का शिविर आज अपने समाप्ति की ओर है। राष्ट्रीय अध्यक्षा आशा जी, महामंत्राणी मंजू दीदी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्षा ज्योति जी, संगठन मंत्री शैलजा जी, निवृत्तमान अध्यक्षा राष्ट्रीय निवृत्तमान अध्यक्षा कल्पना जी, आदरणीय माँ रत्नी माँ, कार्यालयन मंत्री मधु दीदी, सभी राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्षाएं आदरणीय पद्मा दीदी, मनोरमा दीदी, लता दीदी, गीता दीदी, विमला दीदी, शोभा दीदी, सुशीला दीदी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय महेश। इस आंचल के, इस राष्ट्रीय सभी, इस आज बैठक में पधारे हुए या इस प्रशिक्षण में पधारे हुए सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, समिति प्रमुख, सह प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक एवं समिति सदस्यों का, सभी कार्यकर्ता बहनों का, आपका सभी का आज दिल से स्वागत है। मेरे मध्यांचल में आप पधारे। आज मध्यांचल की रौनक ही अलग हो गई है दीदी, धन्यवाद आपका। नम्रता, स्वागत गीत। आशा दीदी कुछ कह रहे? उर्मिला आंटी, हाँ उर्मिला आंटी, हाँ पहले जी, स्वागत गीत लगा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। हाँ, आशा जी आया थे, संग मंजू जी आया थे, केशर घुटाया में, माथे तिलक लगाया में, स्वागत करा थारो में बड़ा शान से, स्वागत करा थारो में बड़ा मान से। आंगन ज्योति जी आया थे, संग शैला जी लाया थे, केशर घोटाया में, माथे तिलक लगाया में, प्रोग्राम निशान में सजा, स्वागत करा थारो में बड़ा शान से, स्वागत करा थारो में बड़ा मान से, स्वागत करा थारो में बड़ा शान से, स्वागत करा थारो में बड़ा मान से। संगठन के आधार स्तंभ आदरणीय पद्मा जी, मनोरमा जी, गीता जी, लता जी, विमला जी, शोभा जी, सुशीला जी, कल्पना जी और माँ रत्नी देवी, आपका हार्दिक स्वागत है। मंगल जी पधार्या माँ के निशान में, उषा जी पधार्या माँ के निशान में, स्वागत में आगे, स्वागत में ताके में तो बिछावा, मारी सारी सखिया खाने ये बड़े बसावा, ऑनलाइन बुलावा में, झूम मीटिंग करावा में, सगळ्याने मिलावा में, बल रेकॉर्ड बनावा में, मध्यांचल निशान देऊ सगळ्या, स्वागत करा थारो में बड़ा शान से, स्वागत करा थारो में बड़ा मान से। स्वागत में
आतुर है। मध्यांचल के सभी प्रदेश अध्यक्ष अनिता जी जावंतिया, वीणा जी सोमानी, उमा जी काबरा, अमिता जी मुंदड़ा और मैं स्वयं विदर्भ से भारती राठी। स्वागत करा थारो में बड़ा शान से, स्वागत करा थारो में बड़ा मान से। जय महेश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। सुंदर स्वागत गीत प्रस्तुत किया है शब्दों के साथ और सबके नाम जोड़े हैं, सब पदाधिकारियों के। बहुत ही बधाई, बहुत सुंदर। आशा दीदी, पद्मा दीदी भी जुड़ गए हैं और मनोरमा दीदी भी जुड़ गए हैं। हाँ आवाज आ रहा ना? जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इतने दिनों बाद देखकर दीदी। इतना आपका आशीर्वाद चाहिए। और मनोरमा दीदी भी अपने साथ हैं। मनोरमा दीदी और पद्मा दीदी दोनों को तो देखे बहुत टाइम हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है आज की दोनों दीदी हमारे साथ हैं। आशीर्वाद देने के लिए आप पधारे हैं, हमको बहुत बहुत आभार। कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या आप लोग? कुछ बोलेंगे क्या? हाँ, मेरे ख्याल से पद्मा दीदी। हाँ, बहुत बहुत शुभकामना दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम आपको। मंजू बांगड़। मनोरमा आंटी को भी मंजू। बोलिए कुछ बोलने का, तो वो स्क्रीन पे आ जाएंगे फिर। हाँ मंजू, आपका प्रणाम लेके इस मीटिंग को शुरू हाँ। करते हैं दीदी। प्रणाम आपको। हाँ, तुमको दीदी बहुत 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 दीदी। आशीर्वाद। दीदी हाँ, धन्यवाद आपको दीदी। बस आशीर्वाद ही चाहिए आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको देख के, कितने सालों बाद, 3-4 साल बाद देखकर आप। ये बात तो है। हाँ हाँ। पर अच्छा लग रहा है दीदी, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आपका। हम लोगों को लग रहा ही नहीं है कि इतने दिन बाद मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, मजा आ गया। मनोरमा दीदी भी आए हैं क्या? अगर आए हो तो एक आए बार। हैं। नहीं, मेरे मनोरमा दीदी मेरे मनोरमा दीदी इसमें आए हुए हैं। हम्म। आप मनोरमा का नाम लो, वो बात आज तो आशा जी, मैंने अभी जैसे बोला ना कि अपने महेश्वरी समाज की शिरोमणियों की कर्म स्थली है ये मध्यांचल। अभी तो नहीं दिख रहे हैं उर्मिला वो आंटी, बिल्कुल हो गया है। अभी जी, दिख जी, रहे हैं जी, मुझे जी, मनोरमा आंटी। हाँ, हाँ जी, लड्डा जी के नाम से आए हुए हैं और दिख रहे हैं आपको? हाँ हाँ, मैंने ओके देखा। ओके। आप एक बार दीदी आप बुलाइए ना उनको, तो वो बोलेंगे वहां से, तो तुरंत मनोरमा दीदी आपको सादर आमंत्रित कर रहे हैं आपके आशीर्वचनों के लिए। आप उपस्थित हैं, हमारा बहुत मान बढ़ गया है और मध्यांचल में आने में हमारी भी शान बढ़ गई है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय मनोरमा दीदी, आपका आशीर्वाद चाहिए हमको सबसे पहले। दीदी उनका माइक म्यूट है। हमारे तो सारे रत्नी यहीं पर ही हैं। मैंने बोला ना इसलिए कि रत्नों की खान, अभी शुरू में यही बोला आशा जी कि रत्नों की खान है हमारा ये मध्यांचल। आपका समाज की बड़प्पन है धरोहर है। दीदी। आप सबका बड़प्पन है दीदी ये। मनोरमा दीदी के वहाँ जो भी, दीदी आपका माइक आपने खुद म्यूट किया हुआ, आप प्लीज अनम्यूट करें। नम्रता आप कर पा रही हो क्या? जीडी लड्ढा जी के नाम से है। एक मिनट, मैं नहीं कर पा रही हूँ। बंद मत कर, यहाँ पे लाइन चली जाती नहीं वो उनके उधर से ही करना पड़ेगा एक्चुअली, यहाँ से नहीं हो पा रहा है। कर दिया। हो गया है, हो गया है। देखो प्रतिभा को बोल दो, वो फोन कर देगी। प्रतिभा को बोल दो। जीडी लड्डा साहब को वो कर दिया है मैंने, अनम्यूट कर दिया। हाँ, अब आएंगे इधर स्क्रीन पे आ जाएंगे। जय महेश। अरे वाह दीदी, जय महेश। बहुत अच्छा लग रहा है। जय महेश। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर दीदी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हैं। हाँ बिल्कुल जय जी, प्रणाम आपको भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हैं आपको दीदी। हाँ, दीदी की शुभकामनाएं हैं कि हम बस काम करते चले जा रहे हैं दीदी आपके आशीर्वाद से। और आपको बहुत बहुत बधाई हो कि संगठन ने 2 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए आपके आशीर्वाद से। वो भी दीदी लॉकडाउन में बने हमारे दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप देखिए, ये दीदी बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको समक्ष देखकर, बहुत अच्छा लग रहा है।
आपका मुझे बहुत बस प्रणाम। आज मुझे पता नहीं क्यों सुबह से बहुत आशा और उम्मीद थी कि आज दीदी के जरूर दर्शन होंगे, आएंगी याद, बहुत इच्छा भी हो रही आशा थी। जी, आपके नाम में ही आशा छुपी हुई है, तो हमेशा वो हो जाती है चरितार्थ। इसलिए आप जो सोचा करेंगी ना, हमेशा चरितार्थ हो जाता है। सोचा करिए हमेशा आशा ही के नाम से। अच्छा सोचो, अच्छा करो और बिल्कुल। हाँ आगे बढ़ो, दीदी, और हाँ आगे दीदी, बढ़ो, आगे दो बढ़ो शब्द अपना। दो शब्द बोलो अच्छा, दीदी। अच्छा हाँ दीदी, सोचो, अच्छा हाँ करो और हाँ आगे बढ़ो, समाज का हाँ नाम ऊंचा करो। हाँ एकदम। दीदी सबको बहुत आपका बहुत, आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल रहेगा, मार्गदर्शन आपका है। सबको बहुत बहुत बधाई है। हाँ दीदी, प्रणाम दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को तो आगे ले जाने के लिए मनोरमा दीदी ने ही हमेशा हाथ बढ़ाया, उन्होंने ही शुभारंभ किया था मेरे इस चरण कदम, मतलब इस तरफ, समाज की तरफ। मैं तो हमेशा मनोरमा दीदी के लिए हमेशा नमन करती रहूंगी, उनका आशीर्वाद हमेशा चाहिए मुझे तो। और हमारी तो कोटा से तो दीदी हमेशा आती रही है, इसलिए हमारी तो बड़ी दीदी वहाँ पे हमेशा ही आपका मार्गदर्शन इसने हमें मिलता रहा है। तो इसी तरह सब आगे बढ़ो। हाँ दीदी, बस आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन इसने भगवान हमेशा भगवान महेश की अनुकंपा बनी रहे सब पे। जरूर। भगवान महेश की का हाँ, आशीर्वाद बना रहे। खाली कितने, देख बहुत हवा आ रही है कुसुम, मेरे बाल सब गए। हाँ मंगल जी म्यूट करिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, सॉरी दीदी, सॉरी। हाँ चलिए, अब आप अपना आगे का करें। आशा जी, continue। आशा जी पहले कर रहे हैं ना, आशा दीदी? नहीं नहीं, अभी आप बस हो गया आप लोगों का, क्या आप परिचय नहीं नहीं करेंगे? नहीं नहीं, है नहीं ना, करेंगे अभी ना दीदी, है। हाँ, हम्म, तो प्रदेश अध्यक्षों का परिचय आंटी, कराएं। मंगल हाँ आंटी, पहले वो जी दोनों भी जी, दिखा दूं मैं, फिर आप बोलेंगे नहीं ना। पहले अपने सभी अध्यक्षों को दिखा दो, हाँ आशा हाँ दीदी का, और हाँ, उनका वही स्वागत पहले हो जाए। हाँ उसके बाद वो दो मैं एक हाँ, 1 बाय 1 दोनों दिखा रही हूँ, और जी फिर जी, आप बोले, क्योंकि अपना हाँ टाइम हो रहा है एक्चुअली, ओके है ना। ओके ओके ठीक है। ओके, हाँ समय का ध्यान रखें थोड़ा। हाँ हाँ जी, हाँ दीदी। वीडियो नहीं चालू हो रहा है, वीडियो 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 चालू करो नम्रता। हाँ, आवाज आ रही है, वीडियो नहीं है चालू। मैंने तो दिखाया, एक बार और करती हूँ वापस। हाँ सुनाई आ रही क्या? अरे अरे धीमी हो गई आवाज। मंगल आंटी, वीडियो दिखा कि नहीं अभी? हाँ, सभी पूर्व अध्यक्ष भी तो दिखने चाहिए ना यार, आपने क्या नहीं हो रहा है? हाँ अच्छा, मैं देखो, ट्राई करो एक बार, और ट्राई। हाँ ट्राई कर लो एक बार, क्योंकि उसमें सभी पूर्व अध्यक्ष भी है ना अपने। खड़ा ही तो है।
और इसको बंद करना रहा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो लोग बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। हाँ नम्रता। हाँ आंटी, हाँ ये नेक्स्ट वीडियो लगा रही हूँ मैं। हाँ नेक्स्ट वीडियो लगा दो। हाँ। फूल है, सुस्वागत है, मंगल माला के सुंदर मोती है, हमारे दिल की उषा और प्यार की परिभाषा है। फूल है, सुस्वागतम है, मंगल माला की सुंदर मोती है, हमारे दिल की उषा एक प्यार भरी परिभाषा है। इनका वीडियो नहीं दिख रहा है, आवाज आ रही है, ऑडियो। चलो जो भी है बता दो एक बार अभी। जय श्री कृष्ण। 8 मार्च को शपथ ग्रहण के साथ हमने नगाड़ा सजाओ प्रतियोगिता की और नगाड़ा बजाकर हमने अपने सत्र का प्रारंभ किया। मेरे राम मेरे हनुमान प्रतियोगिता में मध्यांचल के छत्तीसगढ़ के स्वस्ति राठी और श्लोक राठी ने अपना स्थान सुरक्षित किया। प्राय सभी समितियों के अंतर्गत हमने काम किया और इसी क्रम में कोविड-19 के बचाव हेतु सभी 6 जिलों में मास्क और राशन का वितरण किया गया। उल्लेखनीय है कि इस काम में हमारी महिला सदस्यों ने स्वयं मास्क सिलकर बांटे। अक्षय तृतीया के अवसर पर चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन। लॉकडाउन में कैसे रह रहे हैं आप, इस क्रम में नवरूपा प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता अखिल भारतीय में मेरा परिवार अनमोल मोती के तर्ज में हुई, जिसमें श्रीमती पल्लवी नाटी धनपुरी ने 5वां स्थान प्राप्त किया। साहित्य समिति के अंतर्गत लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था संभालने में क्या बदलाव आएगा विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई और इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए अंतर्गत लेख प्रतियोगिता में श्रीमती रेणु टावरे ने अखिल भारतीय स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया और इसी सशक्तिकरण समिति के अंतर्गत हेमा साहू के वीडियो प्रसारित किए गए महिलाओं की सुरक्षा हेतु। व्यक्तित्व विकास और कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत एकता झवर का जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जूम पर आयोजित किया। आराधना लाहौटी के दिल्ली के द्वारा कुकिंग क्लास का आयोजन जूम पर किया गया। इसके अलावा युवा मंडल द्वारा आयोजित धन्यवाद सुपरस्टार व मां को नमन कार्यक्रम में गुजरात है जान। सरदार पटेल जी की भव्य प्रतिमा ने विश्व में बढ़ाया हमारा मान। सोमनाथ और द्वारका जी है पावन धाम, मोदी जी की जन्मस्थली है हमारा अभिमान। इस रंगीले गरबा और दोड़िया के साथ जय जय गरबी गुजरात, जय जय गरबी गुजरात। गुजरात प्रदेश की ओर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हार्दिक स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष वीणा सोमानी का जय महेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बागडोर जब हाथ में आई, शिक्षा सेवा संघ सरकार बनाएंगे सुसंस्कृत परिवार की चाह मन में समाई। कंप्यूटर समिति के माध्यम से पहली सोपान चढ़ स्वयं सिद्धा में 1000 लोगों को प्रशिक्षित कर फहराया परचम। लगा 12 दिवसीय ऑनलाइन योग शिविर, जाना भगाए कैसे योग से रोग। कोरोना जागरूकता हेतु निबंध, पोस्टर, ड्राइंग एवं स्लोगन प्रतियोगिता का किया आयोजन। कोविड-19 में राशन राशि और दवाई का दिया मुफ्त हस्तदान। सहयोग सेवा का निरंतर जारी रहेगा यह अभियान। सोमनाथ से हुआ आगाज, 6 पुरस्कार आए यहाँ। झूली इसने की भरम आए, पूरे प्रदेश में पंख लहराए। शुभ विवाह के से परिणय करवाए, वसंत उत्सव संक्रांति खूब मनाए। हर संगठन बुजुर्गों का सम्मान कराए, उद्यमी बहनों को किया समावेश। ऑनलाइन शॉपिंग की बनाई चैनल, कोरोना की महामारी फैली भारी, अब देश के लिए कुछ करने की आई बारी। 200 गांव हुए सैनिटाइजर, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में थे हम आगे। जूम मीटिंग की करते करते ई वाटिका में 1000 बच्चे आगे आए। सब प्रतियोगिता में भाग हम ले पाए, कहीं आगे कहीं पीछे, पर प्रतियोगिता में नजर हम आए। हर क्षेत्र में परचम लहराए। जय महेश। घड़ी घड़ी खंबा कार्य समिति एवं कार्यकारिणी सभाएं 4, सहभागी 760, कार्यकर्ता प्रशिक्षण 2, सहभागी 410। कंप्यूटर समिति द्वारा 20 स्मार्ट फीचर स्मार्टफोन कार्यशाला आत्मनिर्भरा में
590 बहनें, सामूहिक सुंदरकांड 2500, ई संस्कार वाटिका में सहभाग 2600, राष्ट्रीय निबंध स्पर्धा तृतीय स्थान, महेश नवमी स्पर्धा 400 बहनों ने भाग लिया। कोविड-19 एड में जरूरतमंदों को खाना, अनाज, डेली नीड्स किट्स, सैनिटाइजर किट्स, लाभार्थी 25,400, सीएम केयर फंड में अनुदान 21,000, पीएम केयर फंड में अनुदान, राष्ट्रीय संगठन को 1,40,000। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद। आशा दीदी, आपका भी वक्तव्य। हाँ, मैं फिर अब आगे की बोलती हूँ। हाँ आशा, हाँ मंजू दीदी आपकी थी। का हो गया मंगल जी? नहीं, अभी मेरा बाकी है दीदी। क्या चीज बाकी है अभी? दीदी सभी का, मेरे प्रदेश की मैं विशेषता बताऊंगी ना 2 मिनट में। हाँ बोलो। हाँ, बोलो। हाँ, पहले वो ठीक सब है। कर दीजिए ना, कंप्लीट, फिर आशा जी को बुलाती हूँ मैं। ओके ओके दीदी, ठीक है। यही कह रही हूँ मैं आपको। हाँ 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 दीदी। आज हमारे बीच पद्मा दीदी, मनोरमा दीदी के दर्शन आज हम सबको हो रहे हैं। आज हम सभी के सर पर हाथ फेरने हमारे दोनों दीदी आए। दीदी आपका आशीर्वाद हमारे सर आंखों पे है। मांगी थी दुआ मैंने भगवान से, देना कुछ ऐसा जो अलग हो सबसे। मांगी थी दुआ मैंने भगवान से, देना कुछ ऐसा जो हो सबसे अलग सबसे। मिला दिया भगवान जी ने आपको हमसे, मिला दिया भगवान जी ने आपको हमसे, और कहा यही है अनमोल सबसे, यही है अनमोल सबसे। मध्यांचल में खुशियां ऐसी महक उठी है, ऋतु आई है आज मन भावन। आओ देखे कैसा सजा है 5 प्रदेश का आंगन। यह है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। इस प्रदेश की शान है हमारी वर्तमान कोषाध्यक्षा ज्योति जी राठी। पूर्व में आपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सह सचिव पद को भी नवाजा है। दिखने में छोटी सी पर सबको बहुत प्यार देने वाली, हर कार्य संभालने वाली ज्योति जी, आप पर हमें बहुत गर्व है। हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस प्रदेश ने अपने प्रदेश में कई महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया है। रायपुर, राजनांदगांव की मेहमान नवाजी हम सबने देखी है। इस प्रदेश की अध्यक्षा है अमिता जी मुंदड़ा, सचिव है भावना जी राठी। महिला सशक्तिकरण समिति की राष्ट्रीय प्रभारी उषा मोहंता, वो भी इसी प्रदेश की शान है। हमारा दूसरा प्यारा प्रदेश है गुजरात, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्षा विमला जी का प्रदेश। आपके कार्यकाल में विपरीत परिस्थिति में भी उदयपुर का महिला अधिवेशन अपने आप में अनूठा रहा है। सोमनाथ, द्वारका, अहमदाबाद, सूरत, कई राष्ट्रीय बैठकों का आयोजन, डायमंड और वस्त्र नगरी, खूबसूरत पश्चिमी तट, 2 बड़े ज्योतिर्लिंग, क्या क्या इस भूमि के बखान करे। अभिमान से कहना चाहूंगी कि विश्व गुरु बनने जा रहे हमारे पंत प्रधान जी भी इसी प्रदेश से है। वर्तमान में मध्यांचल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैं मंगल मर्दा, पिछले सत्र में इसी प्रदेश, इसी अंचल की सह सचिव मेरी ये कर्मभूमि रही है। अध्यक्षा इस प्रदेश को नेतृत्व मिला है अध्यक्षा जी उमा जी काबरा का, और सचिव है साथ में मंजूश्री काबरा। कंप्यूटर समिति की राष्ट्रीय प्रभारी है उर्मिला जी कलंत्री, वो भी हमारी इस प्रदेश की शान है। 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से अलंकृत हमारा तीसरा प्यारा प्रदेश है पश्चिमी मध्य प्रदेश। जी हाँ, गीता दीदी, सुशीला दीदी का दोनों की ओजस्वी वाणी एवं सुंदर विचार। अभी वर्तमान सत्र में दोनों दीदी महिला ट्रस्ट एवं महिला पत्रिका का संचालन कर रही है। इंदौर का राष्ट्रीय अधिवेशन, 2 बड़े औद्योगिक मेले, सामूहिक विवाह, उज्जैन इंदौर की बैठकें, इस प्रदेश की लंबी लिस्ट है बैठकों की। आज के डिजिटल युग में भी हमारी ये दोनों दीदी कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रही है। राष्ट्रीय पूर्व कार्यालय मंत्री उर्मिला जी झंवर भी इसी प्रदेश से, इस प्रदेश की बागडोर संभाल रही है अध्यक्षा वीणा जी सोमानी एवं सचिव बन के साथ निभा रही है उषा जी सोडानी। व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता समिति की राष्ट्रीय प्रभारी चुलबुली, अपनी आंखों से बोलने वाली नम्रता बियानी भी इसी प्रदेश की ललना है। ललिता जी मालपानी ट्रस्ट के, महिला सेवा ट्रस्ट के सचिव, आप भी इसी प्रदेश की शान है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा मनोरमा दीदी का ये प्यारा सा प्रदेश पूर्वी मध्य प्रदेश। आज दीदी आप हमारे साथ जुड़ पाई है, आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ रहता है। अब भी लगता है कि दीदी आपने किन किन विपरीत परिस्थितियों में भ्रमण किया होगा,
कैसे बड़े बड़े कार्यक्रम लिए होंगे। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, पचमढ़ी की बैठकें अभी भी स्मृति पटल पर अंकित है। सुंदर प्रदेश, सुरमा भोपाली की नगरी, झीलों की नगरी, 5-5 नदियों से समृद्ध बना ये प्रदेश 7 रंगों का सतरंगी प्रदेश है। इस प्रदेश को नेतृत्व प्रदान कर रही है अध्यक्षा अनीता जावंदिया, सचिव का पदभार संभाल रही है रंजना बाहेती। अब हमारा छोटा सा विदर्भ प्रदेश, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा पद्मा दीदी का अपना प्रदेश। अपने सफल नेतृत्व में दीदी ने राष्ट्र को बड़ा सम्मान दिलाया है। एक आदरणीय नेतृत्व, सौम्य और शालीनता का मूर्तिमंत उदाहरण है हमारी पद्मा दीदी। सेहत ठीक न रहने से दीदी आजकल हमारा साथ नहीं दे पाती है, लेकिन आज आके उन्होंने जो आशीर्वाद दिए हैं वो हमारे लिए काफी अनमोल है। अकोला का मंथन अधिवेशन, नागपुर का बड़ा औद्योगिक मेला, माइट एक्सपो, अनेक बैठकों का आयोजन से ये प्रदेश परिपूर्ण है। भारत में सबसे तेज गर्मी वाला, संतरों की खट्टी मीठी खुशबू वाला ये प्रदेश इसी अंचल की सह सचिव उषा जी करवा भी है। राष्ट्रीय पूर्व कोषाध्यक्ष ताराजी माहेश्वरी, राष्ट्रीय पूर्व सचिव पुष्पलता जी परतानी इसी प्रदेश का मान और शान है। सबसे बड़ी बात, हमारे अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के वर्तमान सभापति श्याम सुंदर जी सोनी भी दूसरे सत्र में भी अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और वो भी हमारे इसी प्रदेश से है। इस प्रदेश को महका रही है प्रदेश अध्यक्षा के रूप में भारती जी राठी और उनका साथ दे रही है सचिव के रूप में सुषमा जी बंग। हमारे सभी पथदर्शक, सबके सूरत में हमें माँ की मूरत छुपी है। 5-5 माँ इस प्रदेश ने हमें दी है और उनके सभी के सूरत में हम माँ की मूरत देखते हैं। ये है हमारी 5 उंगलियां, हमारे 5 प्रदेश। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन हर एक का महत्व अलग है। मानो तो बंद मुट्ठी है और खोलो तो 1.25 लाख है। इस प्रशिक्षण में आए हुए मेरे सभी मध्यांचल की सभी बहनों को सादर प्रणाम, सादर वंदे, नमन एवं अभिनंदन। सभी को महेश नवमी की अपने उत्पत्ति दिन की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना देती हूँ। आज सभी प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत सुंदर वीडियो तैयार किए थे दीदी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से मैं खुद थोड़ी सी क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से कि हम इन सबको नहीं देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मुझे कुछ समय दिया कि मेरी प्रदेश की कुछ मेरी अंचल की कुछ विशेषता आपके सबके समक्ष रखूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर मंगल जी, पूरे प्रदेशों की आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जिनसे हम वंचित थे वो आपने दी है। बहुत ही अच्छा लगा है। कोई बात नहीं है, तो टेक्निकल देखिए मिस्टेक हो जाती है, जी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने बहुत सुंदर तरीके से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। सबने मेहनत इतनी की थी ना, तो वो थोड़ा सा लगता है दीदी, और कुछ नहीं। जरूर, बहुत सुंदर, लेकिन बहुत आपने बता दिया, सारा पूरा कर दिया। जी दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद मंगल जी, बहुत सुंदर वर्णन आपने किया, अपने 5 प्रदेशों की बहनों से हमारा परिचय कराया। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाली महेश नवमी की बहुत बहुत बधाई। अब मैं आमंत्रित करती हूँ, मैं समझती हूँ कि यदि आप धर्म करोगे तो भगवान से आपको मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो भगवान को आपको देना पड़ेगा। कहा भी है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म की इसी भावना से ओतप्रोत है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती आशा जी महेश्वरी। है दिलों में आशा, इरादों में बुलंदी और मन में दृढ़ संकल्प, तो चल पड़ो गंतव्य की ओर, कर्म के लक्ष्य की ओर। इसी दृष्टिकोण से हमारी आशा जी अपनी कार्यशैली में आशा का विस्तार कर रही हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती आशा जी महेश्वरी को आगामी जानकारियों के लिए, उद्बोधन के लिए। आशा जी महेश्वरी। धन्यवाद मंजू जी। भगवान उमा महेश को नमन और आप सभी बहनों को मेरा सादर जय महेश। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के कार्यकर्ता एवं व्यक्तित्व विकास समिति के अंतर्गत मध्यांचल में आज ज्ञान योग हमारा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसमें अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ज्योति जी राठी, मध्यांचल की उपाध्यक्ष मंगल जी मर्दा, संयुक्त मंत्री उषा जी करवा एवं हमारे सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं तो आज यही कहना चाहूंगी कि हमारे संगठन के 5 रत्न
जो कि हर प्रदेश से यहाँ पे शोभायमान है। मैं तहे दिल से उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना आशीर्वाद और प्रेम और स्नेह हमें दिया है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी मुझे खुशी आज ये हो रही है कि पांचों ही प्रदेश से हमारे पांचों पूर्व अध्यक्ष हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। हमारी सभी आंचलिक और विशेष रूप से मैं आज पद्मा दीदी और जो मनोरमा दीदी पधारे हैं, उन हमें आशीर्वाद देने के लिए उनको मैं नमन वंदन आपका अभिवादन करती हूँ। हमारे सभी राष्ट्रीय समिति प्रभारी, जिसमें हमारी जो भी कार्यक्रम चल रहा है, व्यक्तित्व विकास कार्यकर्ता प्रशिक्षण की प्रमुख प्रभारी हमारी नम्रता जी, उनकी पूरी टीम, और साथ ही कंप्यूटर समिति प्रभारी उर्मिला जी जो भी हमारे गुजरात से हैं, और महिला अधिकार उत्थान प्रभारी उषा जी मोहंता भी यहीं से है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी तीन समितियों के प्रभारी, आंचलिक समिति प्रभारी, सभी प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, राष्ट्रीय कार्य समिति एवं मध्यांचल की इस भूमि पर मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा नमन वंदन अभिवादन है। सर्वप्रथम तो मैं आपको भगवान महेश की जो हमारी महेश नवमी आने वाली है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई दे रही हूँ। आज 5 बज चुके हैं, समय का एक सीमा है, परंतु फिर भी मैं कुछ जानकारियां आपको देना चाहती हूँ। इसमें आज शाम को 8 बजे आदरणीय सुशीला दीदी का वक्तव्य महासभा के मंच से रहेगा। ये हम जूम पर और फेसबुक पर भी देख पाएंगे और आपका विषय है परिवार एवं परंपराएं। तो मेरा सभी बहनों से आज निवेदन है कि हमने उसमें लिंक डाल दिया है, आप इस प्रोग्राम को अवश्य देखें। सभी मेरे आंचलिक उपाध्यक्षों से, संयुक्त मंत्रियों से भी मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने अंचल की बहनों को इसके लिए आगाह करें। साथ ही जैसा कि हमारे आगामी जो कार्यक्रम है, 1 तारीख को हमारे महिला संगठन की पर्व एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा जो अभी महेश नवमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करवाए गए हैं, वो कार्यक्रम हम 1 जून को सायंकाल 9 बजे इसको जूम मीटिंग के अंदर संपन्न करवाएंगे। इसके मुख्य अतिथि हमारे श्याम जी सोनी और राजकुमार जी कालिया भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तो बहनों, इसमें भी आपको पूरा अपना सहयोग देना है। ज्यादा तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हमारी 5 समितियों के प्रोग्राम ही बस मैं अभी बता पाऊंगी, क्योंकि कुछ आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। 2, 3 और 4 जून को हमारी कंप्यूटर प्रशिक्षण समिति का कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम है और इसमें मेरा सभी अंचलों से निवेदन रहेगा कि सब एक साथ हम इसमें ट्रेनिंग लेंगे। समय हमारा यही रहेगा 3:40 से लेकर के 6 बजे तक का। इसके बाद 5 जून को हमारी बाल संस्कार समिति का कार्यक्रम रहेगा, विकास समिति के अंतर्गत प्रोग्राम रहेगा और उसमें पूज्य आचार्य किशोर जी व्यास भी आएंगे। ये आपको मैं जानकारी दे रही हूँ। बाकी 6 तारीख को साहित्यिक समिति और 7 जून को विवाह संबंध समिति, 8 को ग्राम विकास, 9 को स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समिति, 10 जून को महिला अधिकार सशक्त, 11 जून को आध्यात्मिक समिति के साथ ही हमारी जो अखिल भारतीय सेवारी महिला का जो कार्यक्रम है, इन समितियों के साथ में हम लेंगे। तो ये कंटिन्यू अभी हमारा 11 तारीख तक कार्य सा कि मेरी बहनों से मुझे आ रहे हैं संदेश कि हम बहुत थक चुके हैं, तो बहनों आपको पूरा रेस्ट दिया जाएगा। अब हमारी पूरी आपको 2 महीने आप एकदम एंजॉय कीजिएगा। फिर हम सितंबर में जो की तिथि फिक्स थी 12, 13, 14 की, उसमें हम अपने कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। बहनों, आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया जो सहभागिता, सहयोग, जोश, उत्साह के साथ आपने अभी तक हमें दिया है, अभी हमें 11 जून तक इसी जोश के साथ आप जुड़े रहें। इसी के लिए धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदर आपने सब बातें बताई। और अब मैं
आमंत्रित कर व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति की राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती नम्रता जी बियानी को मैनेजमेंट गेम्स के लिए। श्रीमती नम्रता जी बियानी। जय श्री कृष्णा सभी को। आप सब लोग शीट्स लेके बैठे होंगे, मैसेज दिया था मैंने, तो शीट्स आपको लेनी है हाथ में अपने। ये शीट है हमारे पास, इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। कर रहे हैं ना सभी जने? मैं 1 मिनट गैलरी व्यू में जा रही हूँ जरा, ताकि मैं सबको देख पाऊं। सब दिख रहे हैं मुझे करते हुए। चलिए एक एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग। तो आप सबको पेपर को 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको हमने थोड़ा सा फाड़ दिया है। सेंटर पॉइंट को हमने थोड़ा सा फाड़ दिया है। इसके बाद इसके अपोजिट जाएंगे हम, उधर भी हमने थोड़ा सा कट कर दिया है। और फिर ये एक और जो कॉर्नर है जहाँ पे चारों खुले हैं, वहां पे भी हमने काट दिया है। अभी सब लोग शो करेंगे कि आपका क्या सामने आ रहा है। मेरा जो बना है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग भी यदि कोई लैपटॉप वगैरह पे हैं तो गैलरी व्यू में जाके देखिए। सब लोग बहुत अच्छे से शो कर रहे हैं। और इस एक्टिविटी का आउटकम क्या है वो मैं बताना चाह रही हूँ आपको। देखिए, मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए आप सबने फॉलो किए, उसके बावजूद भी हमारी सबकी कृतियां डिफरेंट है। तो ऐसा ही लीडरशिप में भी होता है। हम इंस्ट्रक्शन सभी को एक से देते हैं, पर जो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं वो उनके असम्पशंस के हिसाब से होता है। तो आप सभी से एक सा आउटकम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। एज ए लीडर आपको सभी को एक्सेप्ट करना होगा और उनको उनके हिसाब से गाइडेंस देनी होगी। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी जिसके द्वारा मैं आपको बताना चाह रही थी कि लीडरशिप में हम बहुत छोटी छोटी चीजों से बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। कैसी लगी ये एक्टिविटी जरूर आप लोग चैट बॉक्स में डालें। और मंजू दीदी, आप कार्यक्रम को अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है हमारी राष्ट्रीय महामंत्री मंजू जी बांगड़ का है, तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारी महामंत्री मंजू जी बांगड़ को। श्रृंखलाबद्ध संगठन, उसकी विशेषताएं, आपको उस पर पूरा गाइडेंस मंजू दीदी देंगे। आदरणीय मंजू जी बांगड़। संगठन। धन्यवाद नम्रता जी। बहुत ही अकेले बोल सकते हैं पर बातचीत नहीं कर सकते। आप अकेले मुस्कुरा सकते हैं पर हर्षोल्लास नहीं मना सकते। आप अकेले आनंदित हो सकते हैं पर तीज त्योहार नहीं मना सकते। इस तरह जीवन में हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते। कल रमेश जी मर्दा, जो मोटिवेशनल स्पीच जिनकी हमारी इस जूम बैठक में थी, उन्होंने भी इस बात का बिल्कुल अच्छे से समर्थन करते हुए कहा था कि सफलता भी ये फीकी लगती है यदि कोई अपना बधाई देने वाला न हो, और विफलता भी सुंदर लगती है यदि कोई अपना साथ खड़ा हो। तो रिश्तों की यही खूबसूरती तो है हमारा संगठन, जिसकी श्रेष्ठता मात्र जोड़ना है। बिखरने के तो लाख बहाने हैं, बिखरने के तो लाख बहाने हैं। आओ हम सब जुड़ने का अवसर ढूंढें, आओ हम सब जुड़ने का अवसर ढूंढें। अतः श्रेष्ठ वही है जो जोड़ता है, और संगठन इसी श्रेष्ठता का सुंदर स्वरूप है। आज के परिवेश में संगठन शब्द का विशेष महत्व है। संगठन चाहे परिवार का हो, चाहे पार्टी का हो अथवा समाज का हो, सबका अपना महत्व है। जिस तरह व्यक्ति के अस्तित्व के बिना परिवार की संकल्पना नहीं होती, उसी तरह संगठन के बिना समाज की संरचना नहीं होती, क्योंकि संगठन में असीमित शक्ति होती है। अकेला मनुष्य सदैव शक्तिहीन होता है। कभी अंगीठी में जलते हुए कोयलों को देखा है? सभी कोयले जब एक साथ जलते हैं तो कितने तेजस्वी हो जाते हैं। पर आपने कभी सोचा है निकाल दें तो उसका क्या हश्र होगा? जी हाँ, वह अकेला पड़ने पर कचरा हो जाएगा। अतः अकेला व्यक्ति शक्तिहीन है।
झाड़ू भी जब एक सूत्र में बंधी होती है तो उपयोगी होती है, परंतु यदि बिखर जाती है तो तिनका तिनका बनकर खुद ही कचरा बन जाती है। कहा भी गया है कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता है, परंतु वही व्यक्ति जब समूह में परिवर्तित होता है, जब संगठित होता है, तो निश्चय ही वह शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि संगठित होने पर कठिन से कठिन कार्य को बड़ी सहजता के साथ हम पूरा कर पाते हैं। तिनकों की कोई औकात नहीं होती, पर आपस में जब वे जुड़ते हैं तो एक रस्सी बनकर बलशाली हाथी को भी खींच लेती है। इस विषय में एक बहुत सुंदर कहानी है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी और शायद आप सबने भी अवश्य सुनी होगी कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे और चारों बेटे आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते थे। मिल बांटकर बिल्कुल नहीं खाते थे। किसान ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु हर बार असफलता ही हाथ लगी। इसी सोच में किसान बीमार रहने लगा और जब मृत्यु उसके निकट आने लगी तो उसको बड़ी चिंता हो गई। उसने अपने चारों लड़कों को बुलाया और उन सबको लकड़ी का एक बंधा हुआ गट्ठर लाने को कहा। लकड़ी का गट्ठर आने पर किसान ने चारों बेटों को बारी बारी से बुलाया और उनको तोड़ने को कहा। पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी कोई बेटा तोड़ने की कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। जब चारों बेटों ने हार मान ली, तब किसान ने गट्ठर को खोला और उसमें से एक एक लकड़ी निकालकर बच्चों के हाथ में दे दी और उसे तोड़ने के लिए कहा, और सभी बच्चों ने बड़ी सहजता के साथ उसको तोड़ दिया। तब किसान ने बच्चों को एकता का महत्व समझाया, और वास्तव में एकता का बहुत महत्व है। एकता दुनिया की वो महानतम ताकत है जो मुट्ठी भर लोग भी अगर एक हैं तो पूरी दुनिया में छा जाएंगे। एकता का दुर्ग इतना सुरक्षित होता है कि इसके भीतर रहने वाले कभी भी अपने आप को असुरक्षित अथवा दुखी नहीं समझते हैं। एक दूसरे के सहयोग के साथ सभी फलते हैं, फूलते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी सहजता पूर्वक सुलभ बना लेते हैं। जिस तरह एक एक दीप जलकर दीपमाला बन जाती है जो गहन अंधकार को भी दूर कर देती है। एक एक मोती मिलकर माला बन जाते हैं, धागे में पिरोए जाते हैं और भगवान के गले के श्रृंगार बनते हैं। उसी तरह जब एक एक बूंद मिलकर जलधार बन जाती है और धारा प्रवाह बनकर संपूर्ण सृष्टि को पल्लवित करती है, पुष्पित करती है। ईंटों का मिलन सुंदर भवनों का निर्माण करता है, तो रंगों का मिलन सुंदर सप्त रंगीन इंद्रधनुष की छटा बिखेर देता है। मिलन की यही महिमा तो है, एकता का यह सूत्र जो शक्ति का अपार स्रोत है, जो संगठन के रूप में फलित होकर आने वाली प्रत्येक कठिनाई का सहजता से निवारण कर लेता है। नारी जो स्वयं में एक नूर है, परोपकार और विनम्रता की देवी है, त्याग और ममता की मूर्ति है, इस भावना ने नारी को अद्वितीय बना दिया है। और जब यही नारी संगठन के माध्यम से संगठित होकर कार्य करती है, समाज के लिए स्वयं को समर्पित करती है, तो सौंदर्य मानो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है और उसकी प्रगति संपूर्ण समाज को, राष्ट्र को, विश्व को उन्नत करती है। हमारा महिला संगठन इसकी एक अनूठी मिसाल है। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं। अकेले हम समाज हैं, अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब हैं। और अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाए तो जवाब हैं। अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत हैं। अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत हैं। और अकेले बहनों हम केवल एक व्यक्ति हैं, और यदि मिल जाए तो संगठन में शक्ति है। यदि मिल जाए तो संगठन में शक्ति है। अतः संगठन की हमारे जीवन में महती आवश्यकता है। देखने में आया है कि संगठित हुए बिना हम किसी से भी छोटी से छोटी बात मनवाने में असमर्थ रहते हैं, और इसके विपरीत यदि संगठन मजबूत है तो हम सरकारी व्यवस्थाएं भी बदल सकते हैं। संगठन वास्तव में समाज की प्राण शक्ति है और सामाजिक चेतना का सशक्त माध्यम है। इसीलिए कहा भी गया है कि संघे शक्ति कलौ युगे, यानी एकता में
बहुत शक्ति है। संगठन है क्या? यह केवल एक व्यक्तियों का समूह है? जी नहीं, यह केवल एक व्यक्तियों का समूह नहीं है, अपितु एक ही जाति या समुदाय के लोग भाषा, धर्म, विचार, परंपरा एवं संस्कारों तथा उद्देश्यों के आधार पर एकत्रित होते हैं तो उसे संगठन या सामाजिक संगठन कहा जाता है, जिसका उद्देश्य समाज का सर्वांगीण विकास करना है, समाज के व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना है। और इसका ताजा उदाहरण है आज की परिस्थितियां। निश्चय ही आज की कोरोना वायरस जनित परिस्थितियां, कोरोना के संक्रमण काल में, संकट के इस कठिन दौर में आज हमारे समाज के, परिवार के जहां कहीं भी लोग फंस गए हैं अथवा आर्थिक दृष्टि से परेशान हैं, हम अपने विभिन्न संगठनों, युवा, महिला एवं महासभा के माध्यम से सहयोग दिलवाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। हमारी सभी बहनें भी संगठन के माध्यम से मिलकर जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रही है। उसमें आपके मध्यांचल से भी सभी प्रदेशों ने जिस लगन के साथ जरूरतमंद लोगों की सहायता की है वह निश्चय ही हमारे संगठन के लिए एक मिसाल है। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और साथ में शुभकामना भी देती हूँ कि ईश्वर ने हमें जिस उद्देश्य से इस संगठन के लिए जोड़ा वह उद्देश्य फलित करने में हम सर्वदा एक दूसरे के साथ रहें और मिलकर अपने संगठन के माध्यम से उन गरीब निराश्रितों की सेवा सदैव करते रहें। इसी सुखद भाव के साथ मैं आप सबको बार बार बधाई देना चाहूंगी। संगठन में परस्पर एक दूसरे का हमको जानने को भी अवसर मिलता है, जो सामाजिक सौहार्द बनाता है, अनुशासन एवं कर्मठता का प्रादुर्भाव करता है। संगठन के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। प्रतिभा व योग्यता का निखार सामाजिक मंचों द्वारा आसानी से किया जा सकता है, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय संगठन द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहता है। आप सभी ने लॉकडाउन के इस पीरियड में भी बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उसको सफल बनाया है और अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर पाया है। समाज में फैली कुरीतियों व समस्याओं को दूर करके नई जागृति लाना, सभ्यता संस्कृति के द्वारा आर्थिक विकास करना, इसके लिए भी संगठन की बहुत आवश्यकता है। परंतु इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। नई टेक्नोलॉजी का भी समय समय पर प्रयोग करना होगा। जैसे कि आजकल हम जूम बैठकों के द्वारा अपने सभाओं को लगातार संयोजित कर रहे हैं। निश्चय ही इस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से समय समय पर जो भी परिवर्तन होता रहता है, उस अच्छे से परिवर्तन को स्वीकार करते हुए हमें प्रयोग करते हुए अपने संगठनों को हमेशा संचालित करते रहना चाहिए। संगठन के नाम पर हम मिलकर तन-मन द्वारा समाज में समाज भवन, स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालयों का निर्माण, ट्रस्टों का गठन भी बहुत सस्ता से कर लेते हैं। हमारी महिला सेवा ट्रस्ट इसका एक साक्षात उदाहरण है, जिसके माध्यम से आज हम कितनी बहनों को स्वावलंबी एवं आवाज चली गई है मंजू जी, आवाज नहीं आ रही। मंजू जी आवाज नहीं आ रही। मंजू दीदी आवाज नहीं आ रही। मंजू दीदी, मंजू दीदी कॉल करिए ना प्लीज, 1 मिनट कोई। मंजू जी आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट हो गए क्या? नहीं म्यूट नहीं हुए आंटी, वो उनके उधर से कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। 1 मिनट। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। मुझे ऐसा लगा, वही मेरे को लगा। तो मैं अपने विषय पर फिर से आती हूँ कि संगठन के नाम पर मिलकर तन-मन द्वारा हम समाज भवन, स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालयों का निर्माण, ट्रस्टों का गठन भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं।
जैसे कि हमारी महिला सेवा ट्रस्ट, जिसके माध्यम से हम अपनी बहुत सी जरूरतमंद बहनों को स्वावलंबी बना रहे हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। निश्चय ही इस तरह की ट्रस्टों का उपयोग हम और आप जैसे सामाजिक परिवार के लोग ही सामाजिक परिवार बंधु ही करते हैं। जिस भी समाज का संगठन जितना दृढ़, सक्रिय व विस्तृत होगा, वह उतना ही शक्तिशाली व प्रतिष्ठित माना जाएगा। अब मैं आती हूं अपने दूसरे विषय श्रृंखलाबद्ध संगठन से। जिस विधि से एक छोटे से गांव के महिला संगठन को राष्ट्रीय महिला संगठन के निर्णयों व कार्यक्रमों की जानकारी मिलती है तथा उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समाचार गांव से जिला व प्रदेश संगठन की कड़ी पार करते हुए राष्ट्रीय संगठन के पास पहुंचते हैं, वही श्रृंखलाबद्ध संगठन है। प्रत्येक कड़ी अपना उत्तरदायित्व भली भांति निर्वाह करे तो वह मजबूत कड़ी संगठन शक्ति का आधार स्तंभ है। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन का स्वरूप समझने के लिए हमें कुछ घटकों को समझना अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय संगठन सबसे पहले, जो किसी भी एक शहर या एक गांव में कार्यरत हो। तहसील संगठन, यह भौगोलिक सीमा के आधार पर उस तहसील में आने वाले स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। जिला संगठन, एक जिले के अंतर्गत कार्यरत स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधि मिलकर जिला संगठन बनाते हैं, जिनमें प्रथम स्तर पर जिले का कार्यकारी मंडल, फिर जिला कार्य समिति, फिर चयनित पदाधिकारी जिला संगठन का नेतृत्व करते हैं। फिर बारी आती है प्रदेश संगठन की। प्रदेश संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय संगठन एवं जिला संगठनों के बीच की एक महत्वपूर्ण सेतु है। प्रदेश में सक्रिय सभी जिलों का प्रतिनिधित्व प्रादेशिक संगठन में होता है। प्रत्येक जिले से चयनित प्रतिनिधि से प्रादेशिक कार्यकारी मंडल बनता है और फिर प्रादेशिक कार्य समिति तथा प्रादेशिक पदाधिकारी, जो प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री आदि मुख्य पदों पर रहकर प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। इस समय हमारे यहाँ 27 प्रदेश हैं, जिनमें 26 प्रदेश और एक हमारा नेपाल चैप्टर। 5 प्रदेश आप यहाँ आज उपस्थित हैं। अब राष्ट्रीय संगठन के विषय में आपको बताना चाहूंगी कि सभी प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय संगठन बनता है। प्रदेश संगठन राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल के लिए अपने अपने प्रदेश निर्धारित कोटे के अनुरूप नाम राष्ट्रीय संगठन को भेजते हैं, जिससे केंद्रीय कार्यकारी मंडल बनता है। उनके ऊपर कार्य समिति सदस्य जो प्रत्येक प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और राष्ट्रीय पदाधिकारी जो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का नेतृत्व करते हैं। उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे आशा जी, राष्ट्रीय महामंत्री मैं यानी मंजू बांगड़, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ज्योति जी राठी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो इस समय हमारे शैला जी कलंत्री हैं, साथ में कार्यालय मंत्री श्रीमती मधु जी भेटी। हमारे 5 अंचल हैं, अतः 5 आंचलिक उपाध्यक्ष हैं, 5 ही आंचलिक संयुक्त मंत्री हैं जो अपने अपने अंचल का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये 5 अंचल से भी आप सभी परिचित भी हैं, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, उत्तरांचल व दक्षिणांचल। सभी स्तर पर संगठन योजना रूप कार्य करते हैं, परंतु राष्ट्रीय संगठन की कोई भी योजना व जानकारी पहले आंचलिक, फिर प्रादेशिक, फिर जिला, स्थानीय स्तर तक एक दूसरे के माध्यम से पहुंचती है। अतः सभी का सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। और आजकल तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों ने इतने सारे ग्रुप्स बना लिए हैं, तो ये काम बड़ी सहजता के साथ हो जाता है। इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध संगठन अपनी सहयोगी कड़ियों के सहयोग से ही मजबूत व सशक्त बनता है। इस विधि से कार्य वितरण होने से श्रृंखलाबद्ध संगठन का जो एक नेटवर्क हमारे राष्ट्रीय संगठन में बना हुआ है, बहुत ही बखूबी से अपने कार्य को नियोजित कर पाता है। मैं समझती हूँ बहनें, वैसे तो आपको नेतृत्व के गुण आगे किरण जी लड्डा बताएंगी, पर कुछ खास ऐसे पॉइंट्स हैं कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों को जब भी आप संगठन से जुड़े अवश्य आप में होने चाहिए। उसमें सबसे पहले है कि आप व्यक्तिनिष्ठ नहीं संस्थानिष्ठ बने, लक्ष्य लेकर कार्य करें, समयबद्धता का ध्यान रखें, शालीन बनकर रहें, सद्व्यवहारी बने, आत्मविश्वासी बने, समदृष्टि रखें, सदैव
दूसरों की अच्छाई को देखें, मैं नहीं हम की बात करें, हीन भावना ना रखें, कभी विवादास्पद न बने, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखें और संस्था के प्रति समर्पण भाव रखें, प्लान वे में कार्य करें और सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की आपकी शैली हो। जब आप इस तरह से कार्य करेंगे तो निश्चय ही आप संगठन के माध्यम से जुड़कर बहुत कुछ सेवा योजनाओं को फलीभूत कर पाएंगे। मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि खरबूजे की धारियां होती हैं, इसलिए खरबूजा बाहर से तो अलग अलग नजर आता है। आजकल आप देख रहे हैं खरबूजों का ही सीजन है और हम सब खरबूजे का खूब आनंद उठा रहे हैं। जब भी खरबूजे को देखा जाता है तो बाहर उसकी काफी सारी धारियां होती हैं जो बाहर से उसे अलग अलग नजर आती हैं, पर और नारंगी जो बाहर से तो एक नजर आती है परंतु जब उसका छिलका उतारा जाता है तो छिलका उतारने पर वो अलग अलग होती है। अतः खरबूजा अपने परिवार को या अपने संगठन को बनाइए जो बाहर से तो भले ही आपको अलग नजर आए पर अंदर से हम सब एक हों। निश्चय ही जब एकता की यह भावना हमारे साथ होगी तभी हमारा संगठन भी सशक्त हो पाएगा। मिलते हैं सौ हाथ जहां सौहार्द वहां बनता है, मिलते हैं सौ हाथ जहां सौहार्द वहां बनता है और मिलते हैं सौभाग्य जहां सृजन वहां होता है, मिलते हैं सौभाग्य जहां सृजन वहां होता है। तो संगठन की शक्ति के इसी विषय को मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय महेश करती हूँ और विशेष रूप से जिन भी बहनों ने आज इसके जो है संगठन के महत्व को जाना है, मैं चाहूंगी यदि कोई बहन इससे ना जुड़ी हो तो आप प्रयास करें कि वो भी हमारे इस संगठन से जुड़ने का हमेशा लग्न बनी रहे उनकी, और वो जुड़कर हमारे साथ मिलकर कुछ ऐसे समाज सेवी कार्य करें जो वास्तव में हमारे महेश्वरी समाज का नाम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर मंजू जी, आपने भी संगठन का महत्व, शक्ति और श्रृंखलाबद्ध संगठन की जानकारी बहुत ही सुंदर तरीके से, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। मुझे पूरी आशा है कि बहनों को सारा समझ में आ गया होगा और मेरा आप सभी से करबद्ध अनुरोध है कि इस ट्रेनिंग सेशन में जो कि 2 दिन चलेगा, आज और कल, अगर जो बहन अगर नहीं जुड़ी हो तो उसको भी आप जोड़ने का प्रयास से निवेदन है, क्योंकि ये चित्रकूट का एजेंडा था जो हम इस मीटिंग के माध्यम से आपके समक्ष ले रहे हैं। धन्यवाद मंजू जी, आगे का प्रोसीड। धन्यवाद आशा जी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ का व्यक्तित्व विकास एवं राष्ट्रीय प्रभारी नम्रता जी बियानी के साथ आंचलिक सह प्रभारी यानी आपके मध्यांचल से जो है श्रीमती मधु जी राठी को पुनः मैनेजमेंट गेम्स खिलाने के लिए। मधु जी राठी। मधु जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मधु जी, जय श्री कृष्णा। स्टार्ट करिए मधु जी। हाँ, स्टार्ट करिए आप प्लीज। आ रही मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सभागृह में शोभित सभी राष्ट्रीय एवं आंचलिक पदाधिकारियों को एवं मध्यांचल से पधारी मेरी समस्त बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा। हर औरत के जीवन में रसोई घर का एक विशेष स्थान होता है। किचन, चौका, रसोई, इन शब्दों से हर गृहिणी भली भांति वाकिफ है, क्योंकि रोजमर्रा की जीवन का एक अहम हिस्सा हम वहीं व्यतीत करते हैं। परंतु क्या आपने कभी गौर किया है कि इस रसोई की 4 दीवारी के भीतर रखी सामग्री बहुत कुछ सिखाती है। चलिए आज हम मिठाइयों की बात करते हैं, जिसके बिना खाना अधूरा सा लगता है। ये मिठाई जो हम खाते हैं, जो नित्य प्रतिदिन हम भगवान को भोग लगाते हैं, हमें क्या सिखाती है? तो मैं आपको जो मिठाई है उसके बारे में बताऊंगी, आपको मिठाई का नाम गेस करना है। मैं आपको उससे रिलेटेड सीख बताऊंगी, आप उसका नाम गेस करेंगे और सभी जन आंसर्स को टाइप करेंगे। आप म्यूट में ही रहिए। तो मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहला प्रश्न, आकार मायने नहीं रखता, स्वभाव मायने रखता है, जीवन में मधुर रहो। आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करिए प्लीज आंसर, जिनको भी दिमाग में आ रहे हैं। टाइप करिए। आकार मायने नहीं रखता। हाँ जी, सही आंसर्स आ गए हैं मधु जी।
सही आंसर्स आ गए हमारे पास चैट बॉक्स में। इसका आंसर है जलेबी। हालांकि बहुत सारे दूसरे भी आए हैं, बट जलेबी भी आया है हमारे पास, तो जलेबी बिल्कुल सही आंसर है। जलेबी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, जीवन आपको कितना निचोड़ता है? सदैव अपना असली रूप बनाए रखें। जीवन आपको कितना निचोड़ता है? सदैव अपना असली रूप बनाए रखें। रसगुल्ला। रसगुल्ला सही। आ गया रसगुल्ला भी आ गया आपका आंसर। दबाव में बिखर जाना आखिरी नहीं होता, वह भी बढ़िया सा जीवन स्वरूप देने की पहल होती है। दबाव में बिखर जाना आखिरी नहीं होता, वह भी बढ़िया सा जीवन स्वरूप देने की एक पहल होती है। क्या है? ये नहीं आया भाई। ये है बेसिक। और एक लास्ट वन, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, छोटे प्रयासों से ही सब कुछ होता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, छोटे प्रयासों से ही सब कुछ होता है। आ गए आंसर्स आपके। मोतीचूर का लड्डू है। बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू। और इसके पहले में भी बहुत सारे आंसर्स आए थे आपके। चलिए, तो छोटी छोटी चीजें भी हमको जीवन में बहुत कुछ सिखा सकती है। बहुत सुंदर सुंदर मधु जी, आपने मिठाई के माध्यम से बहुत अच्छी सीख दी है हमारी बहनों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय श्री कृष्ण मधु जी, बहुत सुंदर मिठाइयों के माध्यम से हमें तो मीठा मुंह कराते हुए मीठी मीठी बातें बता दी आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी, कोरोना कोविड में अभी मिठाई खाने को नहीं मिल रही है, तो बहुत इच्छा हो रही है, मिठाइयों के नाम याद करवा दिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बट मधु जी ने अपने नाम के अनुरूप ही जो है अपनी पहले क्वेश्चन आंसर्स को भी बनाया, और मीठा ही मीठा हम लोग अभी भी सच में मुंह में मीठे का स्वाद अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी। जय श्री कृष्णा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मध्यांचल की उपाध्यक्ष एवं प्रभारी प्रमुख व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति श्रीमती मंगल जी मर्दा को, जो एक बहुत प्यारी सी वक्ता हैं, अभी जिन्होंने बहुत सुंदरता के साथ मध्यांचल के का परिचय कराया। आपका व्यक्तित्व, सरलता और विनम्रता, इन दोनों ही खुशियों की श्रेष्ठता की खान है। मानो सफलता का यह सूत्र आपको विरासत में मिला मंगल सा प्यारा वरदान है। प्रिय मंगल जी, आपका विषय है सभा की तैयारी एवं प्रोटोकॉल की जानकारी। जी। धन्यवाद, मेरे मध्यांचल में दिया है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। सदा सुहासिक जीवन जिनका, सदा सुहासिक जीवन जिनका, मानो महकता चंदन है। यहाँ पधारे सभी अतिथियों को कार्य को शत शत नमन और अभिनंदन है। भगवान उमा महेश के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी को महेश नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहनों, मध्यांचल मेरा अपना अंचल है। मेरे अंचल में आज राष्ट्रीय अध्यक्षा आशा जी, राष्ट्रीय महासचिव मंजू दीदी, आदरणीय माँ रत्नी देवी एवं समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करती हूँ। आप सभी को नमन करती हूँ। इस अंचल की सभी राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्षाएं, जिनकी छत्र छाया में ये संगठन ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी अंचल से पूर्व उपाध्यक्ष, वर्तमान कोषाध्यक्ष ज्योति जी राठी, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तारा दीदी, पूर्व राष्ट्रीय सह सचिव पुष्पा दीदी, पूर्व कार्यालयन मंत्री उर्मिला दीदी, ट्रस्ट सचिव ललिता दीदी, राष्ट्रीय प्रभारी उर्मिला जी, नम्रता और उषा जी, मध्यांचल की 5 प्रदेश अध्यक्षाएं, सचिव, कार्यसमिति सदस्य एवं समस्त अग्रज एवं अनुज बहनों को आप सभी का अभिनंदन, नमन एवं वंदन।
व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर की आज इस माला में हम पंचम पुष्प पिरो रहे हैं। बहनों, सीढ़ियां तो उनके लिए बनी है, बहनों सीढ़ियां तो उनके लिए बनी है जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है। आसमां पर हो जिनकी नजर, आसमां पर हो जिनकी नजर, उन्हें रास्ता तो खुद ही बनाना पड़ता है, उन्हें रास्ता तो खुद ही बनाना पड़ता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम ज्ञान योग का लाभ तहसील संगठन से के छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक पहुंचे, यही आज मन में भाव लेकर वक्ता के रूप में आज मैं आपके सभी के समक्ष आई हूं। किसी ने कहा है कि लाइफ इज लर्निंग प्रोसेस। जी हाँ, सही है। सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिंदगी भर हम कुछ न कुछ किसी न किसी से सीखते ही रहते हैं। आज जो विषय मुझे राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने दिया है, वो विषय ही ऐसा है कि कोई भी प्रोग्राम करना है, कोई बड़ी बैठक लेना है, तो भी हमारी गलतियां उसे लेकर कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के लेके हो ही जाती है। हम कहीं तो थोड़े से संभ्रम में आ जाते हैं कि हम प्रोटोकॉल किससे पूछे और क्या करें। लेकिन मन में यदि अच्छा कर लेना, यदि आपने ठान ली है, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है मेरी बहनों, सभी कुछ संभव हो जाता है। वो अच्छा होगा कि हमने सकारात्मक यदि सोच रखी है कि हर असंभव को हम संभव में बदले, तो ये हमारी सकारात्मक सोच के साथ हम प्रोटोकॉल भी उतना ही सही ढंग से करेंगे। जी हाँ, मुझे आज आप सभी को प्रोटोकॉल क्या होता है इससे रूबरू करवाना है। मंच व्यवस्था, मंच संचालन एवं प्रोटोकॉल, ये तीन मुख्य बातें आज मैं सभी के साथ आपके साथ साझा करूंगी। बहनों, प्रोटोकॉल शब्द से बड़ा वजनदार लगता है, परंतु हम जब देखते देखते हैं, करते करते भी हम इस बातों से बहुत कुछ सीख जाते हैं। समयबद्ध, अनुशासित, सम्मानजनक बैठकों का आयोजन करना, इसे ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं। आप कहोगे इसमें क्या है, लेकिन वो तो हम करते ही हैं। सभी कहेंगे हम तो प्रोटोकॉल के हिसाब से ही करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी छोटी सी गलती भी अपने पूरा प्रोटोकॉल को, बैठक को बिगाड़ देती है। आप सभी जानते हैं, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन का राष्ट्रीय, आंचलिक, प्रादेशिक, क्षेत्रीय, जिला एवं स्थानीय स्तर पर एक विस्तृत संपूर्ण नेटवर्क बना हुआ है। उसे ही हम श्रृंखलाबद्ध संगठन कहते हैं। संगठन के सभी कार्य आपसी सहयोग, प्रेम, सद्भावना एवं आत्मीयता के माध्यम से ही होते हैं। सुनियोजित कार्यसूची एवं मंच व्यवस्था किसी भी बैठक, समारोह की जान होती है। उस बैठक में या समारोह में आए हुए पदाधिकारी, वक्ता, अतिथि, कार्यकर्ता, दर्शक, सभी पर आयोजक संस्था का अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छी छवि निर्माण होती है। अच्छे प्रोटोकॉल से संस्था का प्रभाव भी अच्छा होता है और आए हुए अतिथियों को भी समुचित सम्मान मिलता है। तो चले हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल को लेकर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।